तो दोस्तों आज से कोई भी हमारे वीडियो में कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे सीधे आग लगा देने वाले मोटिवेशन से, जिससे आप चार्ज अप हो जाएंगे जुडिशरी को क्रैक करने के लिए। तो आइए आज एक चार्ज करने के लिए एक अच्छा मोटिवेशनल शेर हम पेश करते हैं। जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में, तभी तो मज़ा है जीने में। इसका मतलब है कि आप अपने अंदर आग लगा लीजिए कि आपको इस साल जो भी जुडिशरी का एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे वो कोई सा भी स्टेट का हो, आपको क्रैक करना ही है। आपको इस साल का सिविल जज का एग्ज़ाम क्रैक करना ही है और आपको सिविल जज बनना ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 7 को। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया था सीआरपीसी के। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, जो कि डील करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब प्रोड्यूस करना है कोर्ट में, जब किसी चीज़ का प्रोडक्शन करवाना है तो वो उसके लिए कैसे उसको पर्सन को कंपेल किया जा सकता है। तो आइए चैप्टर 7 में हम इसको देखते हैं। तो इसका जो ए पार्ट है, चैप्टर 7 का ए पार्ट है, वो बात करता है समन टू प्रोड्यूस। किसी भी पर्सन को समन करना कि आप उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करिए। तो सेक्शन नंबर 91 में बोला गया है कि समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। मतलब समन किया जा रहा है कि आप प्रोड्यूस करें उस डॉक्यूमेंट को या फिर कोई अदर थिंग को इन कोर्ट। तो जब भी किसी व्यक्ति के पास वेन एवर एनी कोर्ट, जब कभी भी लगता है किसी कोर्ट को या फिर किसी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन मतलब जनरली टीआई, थाना इंस्पेक्टर, ये ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट। आज से हम ओआईसी पढ़ेंगे। किसको? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। ये शॉर्ट फॉर्म है ओआईसी। ओआईसी को लगता है या कोर्ट को लगता है कंसिडर दैट प्रोडक्शन ऑफ थिंग या फिर डॉक्यूमेंट या थिंग का प्रोड्यूस होना जरूरी है, नेसेसरी है या फिर डिजायरेबल है। मतलब वो चाहता है कि वो प्रोड्यूस किया जाए या उसका आवश्यक है उसको प्रोड्यूस करना। फॉर द पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए? तो यहाँ पे पहला बता दिया, इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए या ट्रायल के लिए या फिर कोई अदर प्रोसीडिंग के लिए। इन चीज़ों के लिए वो चीज़ का प्रोडक्शन, उस डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन या उस थिंग का प्रोडक्शन जरूरी है। तो कोर्ट या फिर जो ओआईसी है, कोर्ट में इशू करेगा एक समन को, और अगर ऑफिसर है तो वो रिटर्न ऑर्डर को इशू करेगा। यहाँ पे कोर्ट समन इशू करेगा और वो ऑफिसर ओआईसी जो है वो रिटर्न ऑर्डर पेश करेंगे और कि टू द पर्सन इन हुज possession or power such document or thing is believed to be, require him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summon or order। कि जिस पर्सन के वो पोजीशन या फिर पावर में है वो डॉक्यूमेंट या थिंग, कि आप उसको प्रोड्यूस करें या फिर अटेंड करें कोर्ट में जब उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोला जाए। ये चीज़ को मेंशन किया जाना है उस समन या फिर ऑर्डर में। तो यहाँ पे ओआईसी, कोर्ट या फिर ओआईसी का हमने पावर देखा कि वो समन कर रहे हैं या फिर ओआईसी जो है रिटर्न ऑर्डर दे रहा है टू प्रोडक्शन ऑफ थिंग। अब इसके क्लॉज 2 में जाते हैं। क्लॉज 2 में बता दिया गया है एनी पर्सन रिक्वायर्ड अंडर दिस सेक्शन मियरली टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। किसी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने बोला गया या फिर कोई अदर थिंग को प्रोड्यूस करने बोला गया। और shall be deemed to have complied with the requisition if he causes such document or thing to be produced instead of attending personally to produce the same। यहाँ पे उसने कंप्लाई किया उस रिक्विजिशन को if he causes such document or thing। मतलब अगर किसी व्यक्ति को बोला गया है कि आप उस डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस कीजिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, किसी और के थ्रू करवाता है, तो भी ये माना जाएगा कि उसने उस समन का कंप्लाई कर दिया है फॉर दिस सेक्शन। अब आते हैं इसके क्लॉज 3 में। क्लॉज 3 में बता दिया कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट। इस सेक्शन की कोई भी बात अफेक्ट नहीं करेगी किसको? सेक्शन 123 एंड 124 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और बैंकर्स बुक ऑफ एविडेंस एक्ट 1891। और साथ ही साथ इनमें इस सेक्शन में दी गई बातें और किस पर अप्लाई नहीं होगी? टू अप्लाई लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम और अदर डॉक्यूमेंट और एनी पार्सल और थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी। जो पोस्ट कार्ड, लेटर या टेलीग्राम किसी पोस्टल या फिर टेलीग्राम अथॉरिटी के पास हैं,
तो उस पर सेक्शन नंबर 91 का एप्लीकेशन नहीं होगा। तो आपको लगता होगा कि पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी पे क्यों नहीं होगा, तो अगर इस पे अप्लाई नहीं होगा तो पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी पे क्या चीज़ अप्लाई होगी। तो आइए जानते हैं हम इसको। सेक्शन नंबर 92, सेक्शन नंबर 92 में बता दिया गया है प्रोसीजर एज टू लेटर एंड टेलीग्राम। जब बात आएगी लेटर या फिर टेलीग्राम की, ये देखिए इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, ये एक पुराना लेटर या फिर टेलीग्राम अथॉरिटी का इशू किया हुआ पेपर है। तो सेक्शन नंबर 92 में हम देखते हैं, जब कभी भी इफ़ एनी डॉक्यूमेंट, कभी भी कोई डॉक्यूमेंट या फिर पार्सल या फिर थिंग जो कि किसके कस्टडी में है, ऑफ पोस्टल या फिर टेलीग्राम अथॉरिटी के। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी के कस्टडी में कोई पार्सल, डॉक्यूमेंट या फिर थिंग है, तब इन द ओपिनियन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट, वांटेड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है या CJM को लगता है या कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है या हाई कोर्ट को लगता है, इन चारों को आप मार्क कर लीजिए, ये चारों एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी हैं सेक्शन 92 के अंतर्गत। जब कभी भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर CJM या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट को लगता है कि कोई चीज़ ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए, कोई डॉक्यूमेंट, पार्सल या फिर थिंग ज़रूरी है इन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के लिए, और वो चीज़ किसके पास है, वो चीज़ है पोस्टल या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास, तब क्या होगा, अंडर दिस कोड सच मजिस्ट्रेट और कोर्ट, तब जो मजिस्ट्रेट्स हैं या फिर वो कोर्ट हैं, तब may require the postal or telegraph authority as the case may be to deliver the document, parcel or thing to such person as the magistrate or court directs। तब जो कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट हैं वो पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि आप डिलीवर कीजिए उस डॉक्यूमेंट या फिर उस पार्सल को या फिर उस थिंग को टू सच पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट डायरेक्ट करे। तो यहाँ पे जब सेक्शन 91 अप्लाई नहीं हो रहा था लेटर और टेलीग्राफ अथॉरिटी के ऊपर, तो 92 में बता दिया गया कि कब पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई की जा सकती है और कब उनसे डॉक्यूमेंट को मंगाया जा सकता है। अब इसके क्लॉज 2 में क्या दिया हुआ है, क्लॉज 2 में दिया हुआ है इफ़ एनी सच डॉक्यूमेंट, जब कभी वो डॉक्यूमेंट जो क्लॉज 1 में बताया गया है या फिर वो पार्सल या फिर वो थिंग अगर ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट, कोई अदर मजिस्ट्रेट के ओपिनियन में, वेदर एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशियल हो या फिर कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP, वांटेड फॉर एनी सच पर्पज ही में रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी as the case may be to cause search to be made for to detain such document, parcel or thing pending the order of district magistrate, CJM or court under subsection 1। मतलब यहाँ पे ये जो चार अथॉरिटी है, पहला एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर DSP, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये चारों के पास अथॉरिटी है कि वो डिटेन कर सकते हैं, मतलब अपने पास उस डॉक्यूमेंट, पार्सल और थिंग को रख सकते हैं। बल्कि जो ऑर्डर क्लॉज 1 में पारित किया गया है यहाँ पे CJM या फिर वो चारों अथॉरिटी में से किसी के भी द्वारा, तो अब उसको ऑर्डर है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर CJM का या फिर किसी कोर्ट का, तब वो ऑर्डर पेंडिंग रखते हुए भी ये डॉक्यूमेंट को डिटेन और उस पार्सल को डिटेन कर सकते हैं और उस थिंग को भी डिटेन करके रख सकते हैं अपने पास। लेकिन यहाँ पे अथॉरिटी किसकी है, ये चार लोगों की, या तो एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस होना चाहिए या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होना चाहिए। तभी वो इनके ओपिनियन में लगता है कि ऐसा पार्सल या फिर डॉक्यूमेंट को नहीं देना है, तब वो उसको डिटेन करके रख सकते हैं। अब आते हैं अपन पार्ट बी में। पार्ट बी बात करता है सर्च वारंट के बारे में। सेक्शन नंबर 93 में बता दिया गया व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, कब सर्च वारंट इशूड किया जाएगा। सेक्शन 93 का जो हेडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप
याद कर लीजिए क्योंकि ये सिविल जज के एग्जाम्स में आता है कि सेक्शन 93 में सर्च वारंट कौन सा सेक्शन में दिया हुआ है, तो सेक्शन 93 में दिया हुआ है। तो सर्च वारंट में क्या होता है, वेयर एनी कोर्ट, जब कभी किसी कोर्ट को लगता है, हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन टू हुम समन ऑर्डर अंडर section 91 or the requisition of subsection 1 of 92 has been or might be addressed will not or would not be produced the document or thing as required by such summon or requisition। या फिर यहाँ पे सिर्फ इतना बोला गया कि अगर कोई सेक्शन 91 में या फिर सेक्शन नंबर 92 के क्लॉज 1 में 91 में जो सामान हमने दिया था या फिर वो OIC ने कोई ऑर्डर दिया था उस सेक्शन 91 में, या फिर 92 के क्लॉज 1 में सामने वाले पर्सन ने उसका रिक्विजिशन करते हुए किसी और को भेजना चाहिए था लेकिन उसने नहीं भेजा, या फिर वो 91 में जिसको प्रोड्यूस करना जाना था वो नहीं किया उस प्रोड्यूस, तब उस डॉक्यूमेंट या फिर थिंग को वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। या फिर वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज़ नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, कोर्ट को मालूम ही नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट किस पर्सन के पोजीशन में है तब। या फिर वेयर द कोर्ट considered that purpose of inquiry, trial or other proceeding under this code will be served by general search or inspection। और कोर्ट को लगता है, कोर्ट को ऐसा लगता है कि इंक्वायरी या फिर ट्रायल या फिर अदर प्रोसीडिंग के लिए जनरल सर्च और इंस्पेक्शन कराना ज़रूरी है, तब क्या होगा कि वो जो कोर्ट है वो इशू करेगा सर्च वारंट, इशू करेगा सर्च वारंट, और जिस पर्सन टू हुम सच वारंट इज डायरेक्टेड मे सर्च और इंस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद देयर विथ द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन। मतलब यहाँ पे उस पर्सन जो ये ए क्लॉज, बी क्लॉज और सी क्लॉज में जो पर्सन की बात की जा रही है कि उसको प्रोड्यूस करने बोला गया और नहीं किया, तब उसका सर्च किया जा सकता है। पर्सन टू हुम सच वारंट इज डायरेक्टेड में सर्च और इंस्पेक्ट, और जिस पर्सन को डायरेक्ट किया जाएगा मतलब जो पर्सन का नाम मेंशन होगा उसको सर्च किया जा सकता है। अब यहाँ पे आते हैं क्लॉज 2 में, ये बताया गया है द कोर्ट में इफ़ ए थिंग्स फिट स्पेसिफाई इन द वारंट द पर्टिकुलर्स प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली सर्च और इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड एंड द पर्सन चार्ज विथ द एग्जीक्यूशन ऑफ सर्च वारंट शैल देन सर्च और इंस्पेक्ट ओनली द प्लेस और पार्ट सो स्पेसिफाइड। मतलब किसी भी सर्च वारंट में जिस जगह का सर्च करना है उस जगह का प्लेस और या फिर कोई पार्ट है तो उसका नाम मेंशन होना ज़रूरी है। जैसे कोई एक पूरा बिल्डिंग है, उसका एक ब्लॉक ही हमको सर्च करना है, तो उसका ब्लॉक नंबर 6 है, तो उस ब्लॉक नंबर 6 को हमको सर्च करना है तो उसमें नाम और प्लेस मेंशन होना चाहिए कि ब्लॉक नंबर 6 को ही सिर्फ सर्च करना है, तब उसका एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। और वो वारंट जो एग्जीक्यूट कर रहा है, जो पर्सन एग्जीक्यूट कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेस को सर्च करेगा जो प्लेस स्पेसिफाइड की गई है उस वारंट में। अब आते हैं क्लॉज 3 में, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल ऑथराइज एनी मजिस्ट्रेट अदर देन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CJM टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर अ डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटी। यहाँ पे फिर से आ गया पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। जब अभी हमने सेक्शन 91 और 92 देखा तो यहाँ पे अगर 91 और 92 में लगता है पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास वो डॉक्यूमेंट है और उसके बाद भी वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे, तब उसके लिए सर्च वारंट कौन इशू करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर्च वारंट अगर पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी तो उसके अगेंस्ट में कौन इशू करेगा। तब अगर पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी है तब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इशू करेंगे या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो इशू करेंगे सर्च वारंट को, ना कि कोई मजिस्ट्रेट। यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ग्रांट कर सकते हैं सर्च वारंट को फॉर पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा वो हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें हमारे वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम और मोटिवेट हों आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाके और आपको अच्छे से लॉ को समझा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।